ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 13 फरवरी 2022 के लिए है। विषय: आत्मा। स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा अपने दासों का प्राण मूल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरण आगत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यहोवा अपने दासों का प्राण मूल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरण आगत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। मैं अपनी आंखें प्रभुत्वों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का उद्धार करता है। वो तेरे पांव लौटने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आद है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यशवा। उस समय यशवा ने रबूनियों, जिद्दियों और मनस्सी के आधे कबीले को बुलाकर कहा, जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वो सब तुमने मानी है, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपने अपने निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पर तुम्हें दिया है, चले आओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञा मानो, उसकी भक्ति में ल्योलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यशवा ने उन्हें आशीर्वाद देकर विद्या किया, और वो अपने अपने डेरे को चले गए। यशवा। इसके बहुत दिनों के बाद, जब यहोवा ने इसराइलियों को उनके चारों ओर के क्षेत्रों से विश्राम दिया और यशवा बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यशवा सब इसराइलियों को अर्थात पुरानियों, मुख्य पुरुषों, न्यायों और सरदारों को बुलाकर कहने लगा, मैं तो अब बहुत बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या किया, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डाल कर तुम्हारे कबीलों का भाग कर दिया है, और सूर्य अस्त की ओर के बड़े समंदर तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिनको मैंने काट दिया है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हिम्मत बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गाती पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वो सब की सब तुम पर घट गई हैं,
उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही है। यशाया। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तिरपत और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पट्टों का ठीक करने वाला पड़ेगा। मत्ती। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे कि तुझ पर ऐसा कभी नहीं होगा। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। विलाप गीत। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बात जोहते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। शरीर या आत्मा ईश्वर अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, और मनुष्य आत्मा ईश्वर के साथ सह अस्तित्व रखता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की छवि है। आत्मा और मनुष्य का पदार्थ जीवन और बुद्धिमत्ता है, जो व्यक्तिगत है लेकिन पदार्थ में नहीं। आत्मा कभी भी किसी चीज को हीन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। भारतीयों ने अंतर्निहित वास्तविकता की कुछ झलकियां पकड़ी जब उन्होंने निश्चित सुंदर झील को द ग्रेट स्पिरिट की मुस्कान कहा। स्वर्ग, सिद्धभाव, आत्मा का शासन, दिव्य सिद्धांत द्वारा सरकार, आध्यात्मिकता, आनंद, आत्मा का वातावरण। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जीवन आत्मनिर्भर है, और हमें आत्मा के सदा की सामंजस्य से इनकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि नश्वर इंद्रियों के लिए कला प्रतीत होता है। ये ईश्वरीय सिद्धांत के लिए हमारी अज्ञानता है, जो स्पष्ट कला उत्पन्न करता है और उसके सामंजस्य की सही समझ उत्पन्न करता है। सत्य हम सभी को आत्मा के सुख के लिए सुखों और दुखों के आदान प्रदान के लिए मजबूर करेगा। अंतर्मन अमर है क्योंकि ये आत्मा है जिसमें आत्मविनाश का कोई तत्व नहीं है। क्या मनुष्य आध्यात्मिक रूप से खो गया है? नहीं, वो केवल एक भावना सामग्रिक हो सकता है। सारा पाप भौतिक का है, ये आध्यात्मिक नहीं हो सकता। पाप यहाँ मौजूद है या उसके बाद केवल तब तक है जब तक कि पदार्थ में मन का भ्रम बना रहता है। ये पाप की भावना है, पापी अंतर्मन नहीं है जो खो गया है। बुराई अच्छे के भाव से नष्ट हो जाती है।
आत्मा के झूठे अनुमानों के माध्यम से भावना और मन में निवास के रूप में सामग्री में विश्वास, अस्थायी नुकसान या आत्मा की अनुपस्थिति आध्यात्मिक सत्य की भावना में संघर्ष करता है। त्रुटि की यह स्थिति जीवन और पदार्थ में मौजूद पदार्थ के रूप में जीवन का नश्वर सपना है और होने की अमर वास्तविकता के सीधे विपरीत है। जब तक हम मानते हैं कि आत्मा पाप कर सकती है या वो अमर आत्मा नश्वर शरीर में है, हम विज्ञान के होने को कभी नहीं समझ सकते। जब मानवता इस विज्ञान को समझती है तो ये मनुष्य के लिए जीवन का नियम बन जाएगी, यहाँ तक कि आत्मा का उच्च नियम जो सिद्धभाव और अमरता के माध्यम से भौतिक अर्थों पर हावी है। जीवन आत्मा का नियम है, यहाँ तक कि सत्य की आत्मा का कानून, और आत्मा कभी भी अपनी प्रतिनिधि के बिना नहीं है। मनुष्य की आत्मा ना तो मर सकती है और ना ही बेहोशी में गायब हो सकती है, क्योंकि आत्मा अमर है। दिव्य मन मनुष्य की आत्मा है और ये मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भौतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भौतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। सामंजस्यपूर्ण और अमर आदमी हमेशा के लिए अस्तित्व में है और किसी भी जीवन, पदार्थ और बुद्धि के नश्वर भ्रम से परे और हमेशा मौजूद है। ये कठिन तथ्य पर आधारित है, काल्पनिक नहीं। मनुष्य के पूर्ण, यहाँ तक कि पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है जो सभी का दिव्य सिद्धांत है, और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, न कि पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा। जब एक सामग्री आध्यात्मिक आधार पर जीवन और बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण को बदलता है तो हम जीवन की वास्तविकता प्राप्त करेंगे। आत्मा का नियंत्रण और अपने ईश्वरीय सिद्धांत में मसीही धर्म या सत्य का अनुभव करेंगे। ये सामंजस्य पूर्ण और अमर आदमी प्राप्त होने से पहले चरमोत्कृष्ट होना चाहिए, तो उसकी क्षमताओं को पता चलता है। ये अति अधिक महत्वपूर्ण है। दिव्य विज्ञान की इस मान्यता के आने से पहले पूरा होने वाले अपार कार्य के मद्देनजर अपने विचारों को दिव्य सिद्धांत की ओर मोड़ने के लिए ये पारमित विश्वास की अपनी त्रुटि को त्यागने के लिए तैयार हो सकता है। एक अशिक्षित कान सिद्धभाव को एक असहमति कहता है, एकता नहीं। तो समझदार होने की असली खुशी के बिना भौतिक बोध इसे गलत आधार पर रखता है। विज्ञान कला को सही करेगा और हमें जीवन के मधुर सामंजस्य सिखाएगा। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन है और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी। अगर आत्मा में मांग की जाए, अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर आध्यात्म और पशु पर आधिपति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। इस खगोलीय स्थिति की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म को कम करेगी, अपराध को कम करेगी और महत्व आकांक्षा को उच्च लक्ष्य देगी। पाप की हर घाटी को ऊंचा किया जाना चाहिए और स्वार्थ के हर पहाड़ को नीचे लाया जाना चाहिए, ताकि विज्ञान में हमारे भगवान का राजमार्ग तैयार हो सके। ये जानकर के आत्मा और उसके विशेषताओं को हमेशा मनुष्य के माध्यम से प्रकट किया गया था। मालिक ने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, बधिर को सुनना, लंगड़े को पैर दिया। इस प्रकार दिव्य की वैज्ञानिक कार्रवाई को प्रकाश में लाया, मानव मन और शरीर पर, मन और आत्मा और मोक्ष की बेहतर समझ दी। क्या आप अपने भगवान को अपने सारे दिल, अपने पूरे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते हैं? इस आदेश में बहुत कुछ शामिल है, यहाँ तक कि सभी भौतिक संवेदना, स्नेह और पूजा का संपन्न भी। ये मसीही धर्म का एल्डोराडो है। इसमें जीवन का विज्ञान शामिल है और केवल आत्मा के दिव्य नियंत्रण को मान्यता देता है, जिसमें आत्मा हमारा स्वामी है और भौतिक अर्थ और मानव का कोई स्थान नहीं होगा। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य सामंजस्य पूर्ण होता है।
अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।